चलिए शुरू करते हैं। क्या आज पढ़ाना है? कितना हो गया था सवाल? सिंपल इंटरेस्ट ना 50 तक हो गया है। आज हम क्या देखेंगे? 51 नंबर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 51। सवाल नंबर 51, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 51 में कह रहा है ना कि 2600 रुपये दो भागों में उधार दिए गए। 2600 रुपये दो भागों में उधार दिए गए। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? 2600 दो भागों में उधार दिए गए मतलब कि कोई भाग 600 हो सकता है, कोई भाग 2000 हो सकता है, ठीक ना। कोई भाग 2500 हो सकता है, तो कोई यानी दोनों भाग को मिलाकर कितना? 2600 रुपये। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब कह रहा है कि यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज, देखिए जो पहला भाग है वो 5% क्या है? रेट है। समय कितना है? 3 साल है। और 4% वार्षिक दर से 6% दूसरे भाग का साधारण ब्याज क्या है? बराबर है, ठीक ना। अच्छा, इससे पहले सवाल हम लोग एलाइजेशन पर ही ना हल कर रहे थे। चले देखिए, ठीक है, देखते हैं 51 नंबर। अच्छा, जब बराबर की बात किया है तो ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? R इंटू टी होता है ना। सबको मालूम है R इंटू टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? R इंटू टी करेंगे पहला भाग के लिए, तो R इंटू टी करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 इंटू 3 मिलेगा, ठीक ना। यानी 5 क्या है? 5% रेट है और 3 साल टाइम है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और दूसरा भाग कितना है आपका? 4% ना, 6 वर्ष के लिए। कोई दिक्कत यहाँ से? तो 4 इंटू 6 करना पड़ेगा ना। अब देखते हैं इधर से हमको कितना ब्याज मिलता है। 15% मिला और इधर से कितना मिला? 24% मिला। लेकिन कह रहा ना कि दोनों भाग क्या हैं? बराबर है। दोनों भाग के ब्याज क्या है? बराबर है। तो जब भी बराबर की बात करें तो एलाइजेशन में बराबर के लिए क्या मान लेंगे? शून्य मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इससे पहले सवाल में पढ़ाए थे ना हम कि जब भी बराबर की बात करें एलाइजेशन में तो बीच वाला क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए, अब बताइए 24 में 0 घटा तो कितना बचा? 24 से बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 15 में से 0 घटा तो कितना बचा? 15 ही बचा। कटेगा 3 के पहाड़े से 8 बार में, 3 के पहाड़े से 5 बार में, यानी कितना हो गया? 8 और 5 का रेशियो हमारे पास आ गया। अब हम निकाल सकते हैं ना, या अब निकाल सकते हैं। देखिए टोटल पैसा हमारे पास कितना दिया था? 2600। और ये रेशियो में दोनों बराबर है ना 2600 के। 8 5 13। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। कितना आ गया? 200। आप दोनों में रख दो। 200 रखोगे तो क्या मिलेगा? 1600। आप इसमें रखोगे 200 तो क्या मिलेगा? 1000। कौन सा पूछा था आपसे? दूसरा भाग पूछा था। तब पूछा है दूसरा भाग कितना है तो क्या हो जाएगा? 1000। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना सिंपल है। आज ही समझ में आपको? लाल टी शर्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देख लीजिए, थोड़ा सा और नहीं आया होगा तो देखिए यहाँ में क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, आप ये जानते हैं ना कि SI बराबर क्या होता है? PRT/100 होता है ना। तो मेरे पास दो चीज़ का SI दिया है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड दिया है ना। लेकिन दोनों का क्या किया है? बराबर किया है। दोनों बराबर है। तो ये बताइए, पहला तो हमको मालूम नहीं है, तो पहला हम क्या मान सकते हैं? P मान सकते हैं। P इंटू R कितना था पहला का? 5% और T कितना है? 3 है और बटा में 100 लिख सकते हो। अच्छे बताइए, जब 2600 में अगर P है, एक भाग को मैंने P मान लिया, तो दूसरा भाग क्या हो सकता है? दूसरा भाग क्या हो सकता है? 2600 माइनस P हो सकता है ना। तो दूसरा भाग को हम क्या लिख सकते हैं? 2600 माइनस P लिख सकते हैं ना। इसके लिए R इंटू टी क्या है? 4 इंटू क्या है? यहाँ तक क्लियर है सबको? आप बटा में 100 लगा सकते हो। अब इसको हल कर दो, P का मान आ जाएगा। P का मान आ जाएगा तो किसी में भी रख दो, P का मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखते हैं 100 से 100 जा सकता है क्या? 3 से जाएगा कितने बार में? 2 बार में जा सकता है ना। अब कोई जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। तो 5P बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूंगा 8, यानी कि 8 8 00
और 48 का 8 4, 8 दूना के 16 4 20, यानी 20,800 और माइनस से क्या 4 दूना के 8p हो गया ना। यहाँ तक की दिक्कत है किसी को? नहीं ना। आगे देखते हैं, देखिए 5p और इधर -8p, तो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 13p हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए बचा इधर कितना 20,800, कोई दिक्कत? अब देखिए 13 से कटेगा, 13 एकम 13, ठीक ना, 13 एकम 13 बचा कितना 7, 13 78, 2 जीरो बचा है, तो p का मान कितना आ गया 1600, ठीक ना। आप p का मान कौन सा भाग का पूछा था? दूसरा भाग का ना, तो p का मान एक ये पहला वाला में रखोगे तो क्या मिलेगा 1600। हमसे पूछा था दूसरा वाला, तो दूसरा वाला में रख दो, यानी 2600 माइनस p, यानी कितना दूसरा का आ जाएगा आंसर 1000। तो इसमें रख दोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपका 1000। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं ना। ऐसे ही फास्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए नोट हो गया होगा। हम लोग प्रतिदिन कम से कम 15 सवाल को करेंगे, ठीक ना। 15 सवाल अगर नहीं करते हैं तो सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा टाइम से। अब आगे क्या है? आगे क्या है 52 नंबर, ठीक ना। 52 नंबर ध्यान से देखिएगा कि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 1750 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में होता है। वह राशि क्या है? सवाल सेम है, ठीक ना। आप दोनों तीनों मेथड से कर सकते हैं। देखिए हम बनाते हैं, किसी राशि पे पहला मालूम नहीं है ना, तो क्या रखेंगे p इंटू क्या करना पड़ेगा 7 इंटू 2 और बटा में 100, PRT/100 से हो गया ना। दोनों साधारण ब्याज क्या है बराबर है ना। हाँ दोनों बराबर है, तो एक हो जाएगा आपका 1750। इसके लिए टाइम और रेट क्या है 5 इंटू 4 करोगे, बटा में क्या करोगे 100 करोगे। 100 से 100 जा सकता है, 2 से 2 बार में जा सकता है, ठीक ना। तो इधर आपका और कोई जाएगा क्या 7 से ये जब चला जाएगा, 7 दूना के 14 और 7 5 35, ठीक ना। तो कितना हो गया 250। तो p का मान कितना आ सकता है 5 दूना का 10, यानी कि कितना आ गया 2500। कोई किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। बताइए। देखिए या में क्या कर सकते हैं। अच्छा देखिए पहला पार्ट हमारा 7 दूना का कितना 14% है ना, r इंटू टी। और दूसरा भाग कितना है 5 के 20% है ना। दोनों ब्याज क्या है बराबर है, तो जब दोनों ब्याज बराबर है तो हम क्या मान लेंगे 0% मान लेंगे। इधर से घटाएंगे तो कितना आएगा 20% आएगा ना। इधर से घटाएंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। 2 से 10 बार में और 2 से 7 बार में। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ये बताइए, इस बार तो टोटल दिया नहीं है, इस बार तो हमको एक ही पार्ट दिया है ना। तो जो दूसरा भाग दिया है बताइए, प्रश्नानुसार अब यहाँ पे आते हैं। जो दूसरा भाग दिया है कितना 1750, बताइए वो 7 के बराबर है कि नहीं है ना जी। जो दूसरा भाग है 1750 बटा में 7 के बराबर है ना। ये इधर वाला बताइए इसके बराबर है ना। तो हमको क्या निकालना था इधर वाला निकालना था, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो घटाओगे तो कितना बार में 250 बार में कितना आ गया 2500। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं ना। क्या 14% और 20% क्या होता है r इंटू टी है ना। r इंटू टी होता है ना 7 इंटू 2, यानी इधर से 14% ब्याज मिला। ऐसा ही बराबर क्या होता है r इंटू टी होता है ना। तो 7 दूना के 14% इधर से ब्याज मिला, इधर से ब्याज कितना मिला 5 के 20%। लेकिन दोनों ब्याज का हरा के बराबर है, तो हम क्या मान लें बीच में 0। तो
इधर से घटाएंगे तो 20, इधर से घटाएंगे तो 14। कोई दिक्कत? चलिए आप दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब आता है सवाल नंबर 53। देखिए 53 नंबर में दिया है आपका कि 53 नंबर में दिया है ना कि यदि 450 रुपये का 4 वर्ष में मिश्र धन 540 रुपये हो जाता है। 450 रुपये का 400 में मिश्र धन 540 रुपये हो जाता है, तो उसी ब्याज की दर से कितनी धनराशि 5 वर्ष में क्या हो जाएगी? यानी उतनी ही दर से, समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले हमको यहाँ पर रेट मालूम करना पड़ेगा कि रेट क्या है ना, रेट मालूम करना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताइए, यहाँ से कहा है कि 450 रुपये की धनराशि, 450 रुपये की धनराशि कितना हो जाती है? 540 हो जाती है, 4 वर्ष में हो जाती है ना। ये बताइए कि रेट हमको कितना मिल रहा है? रेट कितना मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक? यानी कि ब्याज 90 का ब्याज मिल रहा है ना। यानी बताइए 90 रुपये का ब्याज मिल रहा है, यानी कि ब्याज कितना प्रति वर्ष है? 90 रुपये है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो 90 रुपये प्रति वर्ष ब्याज है, ठीक ना। तो कह रहा है कि उसी ब्याज की दर से धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? अच्छा ये बताइए, हम यहाँ से 90 क्या है 450 में मिला है ना, तो हम रेट निकाल सकते हैं। यानी कि 450 बटा में 90 करोगे तो आपको रेट मिलेगा ना। कितना परसेंट? 5% क्या मिला? रेट मिला ना। हैं? यानी कि 1 साल का ब्याज कितना है? 5% है ना। तो अब हमसे ये कहा है क्वेश्चन में, अब आगे पढ़िए कि उसी ब्याज की दर से कितनी धनराशि यानी कि मूलधन 5 वर्ष में क्या हो जाएगा? 637.50। यानी कि अमाउंट दिया है, ठीक ना। अमाउंट दिया है तो प्रश्नानुसार आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल तो निकालना है, रेट कितना है? 5% है ना, और टाइम कितना है? 5 वर्ष है ना। वही 5 वर्ष ना। उसी ब्याज की दर से कितनी धनराशि 5 वर्ष में ना, 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? अमाउंट आपका कितना दिया है? 637.50। यही ना पूछा है। तो बताइए मूलधन निकालना है तो हम क्या करेंगे? मूलधन निकाल देंगे। अच्छा ये बताइए अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर क्या होता है? ये समझ में आया है आपको? मूलधन प्लस एसआई, सही कहा इसने, यानी कि पी प्लस एसआई। तो अगर हम पी को मान लेंगे 100% मान लेंगे ना, 100% मान लेंगे, आप प्लस हमारा क्या है? आर इंटू टी एसआई, एसआई आर इंटू टी है ना। तो नहीं 5 5 25%। तो बताओ 125% बराबर कितना हो सकता है? 637.50 हो सकता है ना जी। तो यहाँ से निकाल दो 100% बराबर, कोई दिक्कत है? ठीक ना। तो यानी कि 637.50 इंटू 100 और बटा में क्या आ जाएगा? 125, और ये दशमलव का हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दोगे ना, ठीक ना। और 25 से घटाओ, 25 5 125 हो सकता है ना, और 25 दूना के 50 हो सकता है, और बचा आपका कितना? 17 ना। 25 दूना के नहीं देखिए 25 5 125, और आपका जाएगा 25 दूना के 50, और बचा कितना? 17 ना। तो 173 बचा ना। तब कितना से जाएगा? देखे ना, नहीं 25 ले 5 बार में कटाया आपने ना, नहीं तो छोटा से कटाइए, पहले 5 से कटाइए। और 25 दूना के 50 होगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा? 17 बचा ना। तो कितना हो गया? 173 हो गया ना। 173 हो गया तो 125 पाँच कितना होगा आपका? चलिए हम कटाते हैं किससे, छोटा सा ही कटाते हैं पहले। यानी कि 637.50 इंटू कितना? 100 करो बटा में 125, और डबल जीरो लगा दो दशमलव को हटाने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो जा सकता है ना। 5 से जाएगा कितना बार में? 25 बार में गया। अब देखिए 5 से ये जाएगा ना, 5 कम 5, 5 दूना का 10, 5 7 35, और 5 5 25। कोई दिक्कत है नहीं ना। फिर 5 से जाएगा 5 बार में, और फिर जाएगा 5 दूना का 10,
ठीक ना, 5 5 25, ठीक है, 5 5 25, आप बीच में मत बोलिए। 5 गुना का 10 और 2 बचाना, तो 5 5 25, फिर 2 बचा तो 5 5 25 और 0, 5 से कटाएंगे तो कितना बार में, 5 5 25, 5 कम 5 यानी कि 510 बार में गया ना, ठीक ना। यानी कि हमारा अमाउंट प्रिंसिपल क्या हो गया, 510, ठीक ना। कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिला, 510। कोई दिक्कत है यहाँ तक, दिया है 510, ऑप्शन नंबर 3 नोट हो गया। देखिए ऊपर वाला नोट कर लीजिए, जब इस कंडीशन में आता है ना तो घर पे आप हल कर लीजिएगा। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है जी, पी बराबर क्या होता है, कुछ नहीं ना, 54 ही ना बताना है। देखिए एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर कुछ रुपए निवेश किए, ठीक ना, कुछ रुपए निवेश किए, 2 वर्षों के बाद उसे 200 रुपये मिश्र धन प्राप्त हुए। यदि ब्याज की दर दुगुनी कर दी जाती तो मिश्र धन क्या होता, 250 रुपये प्राप्त होता। तो बताइए कि मूलधन कितनी थी। अच्छे बताइए, 50 रुपये ब्याज बढ़ा है ना 2 साल में, तो 1 साल के ब्याज 25 रुपये, तो यानी कि उसका मूल मिश्र धन क्या था 200, तो उत्तर आ सकता है आपका 150। समझ रहे हैं, इस सवाल को बिना हल किए हुए बना सकते हैं आप। देखिए 2 वर्षों का मिश्र धन कितना दिया है, 200 रुपये, ठीक ना। 2 वर्षों का मिश्र धन दिया है 200 रुपये। अब कह रहा है ना कि यदि ब्याज को दुगुनी कर दिया जाए, यानी कि ब्याज अगर यहाँ पर 1 मिल रहा होगा तो अब ब्याज कितनी कर दिया जाए, दुगुनी कर दी जाती तो क्या मिलता, 2 साल में ही कितना हो जाता, 250। कब, अगर ब्याज को दुगुनी कर दिया जाता तो, ठीक ना। अच्छे बताइए 2 साल में ब्याज कितना बढ़ा, ब्याज जब दुगुना हुआ तो 50 बढ़ा ना यहाँ से, तो 1 साल के ब्याज के लिए क्या करोगे, यानी कि 1 साल के ब्याज कितना हो गया, 25 हो गया ना, 1 साल का 25। अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले को लेते हैं, यानी कि 2 साल में कितना हुआ है, 200 हुआ है ना। तो 2 साल में 200 हुआ है, क्या है ये, अमाउंट है ना। तो बताइए कुछ दर हुआ होगा ना, तो 1 साल का दर 25, तो 2 साल का दर कितना, 2 साल का दर 50 होगा ना, 2 वर्ष का क्या 50 रुपये ब्याज होगा ना। तो हमसे पूछा है कि बताइए प्रिंसिपल क्या है, तो बताओ अमाउंट में से आप ब्याज को निकाल दोगे तो प्रिंसिपल क्या मिलेगा, यानी कि 200 में से 50 घटेगा तो प्रिंसिपल क्या मिलेगा, 150। कोई दिक्कत है, सवाल 1 लाइन का है, बस समझना है आपको। फिर से बता दें, आ गया। चलिए देखिए, कह रहा है ना कि 2 साल में हमको अमाउंट क्या होता है, 200 रुपये अमाउंट मिलता है। अगर ब्याज को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तो अमाउंट क्या मिलेगा, 2 ही साल में 250 रुपये मिलेगा। तो ये बताइए, हम ये देखना चाह रहे हैं ना कि जब अमाउंट बढ़ा है तो 2 साल का ब्याज कितना बढ़ा है, 50 रुपये बढ़ा है ना। तो 50 से बढ़ा है क्या, जब रेट दुगुना हो गया तो हम 1 साल का रेट निकाल सकते हैं ना, यानी कि 2 साल का ब्याज 50 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना, 25 रुपये। इतना है समझ में, तो 1 साल में 25 रुपये उसको ब्याज मिलता है ना। तो हम पहला में रख कर निकाल लेंगे कि पहला कोई धन होगा और ब्याज सहित कितना हो गया है, 200 हो गया है। लेकिन हम तो एक मालूम चल गया है ना कि 1 साल का ब्याज कितना है, 25 रुपया है। तो 2 साल में ब्याज कितना हुआ होगा, 50 हुआ होगा, तभी तो कितना हुआ, 200 हुआ है। तो प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से अगर हम SI को निकाल देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा ना। तो यही चीज़ इस कहानी है इस सवाल में। सवाल नंबर आगे है 55 में है ना कि एक व्यक्ति को किसी राशि पर प्रथम वर्ष 300 रुपये तथा द्वितीय वर्ष 330 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करने के लिए हमको रेट की जानकारी होगी ना। देखिए कह रहा ना कि एक व्यक्ति को किसी राशि पर प्रथम वर्ष 300, देखिए कोई यहाँ पर व्यक्ति है, प्रथम वर्ष कितना मिलता है ब्याज उसको 300, लेकिन द्वितीय वर्ष कितना मिलता है 330। तो आप देख सकते हैं कि रेट कितना होगा इसका, हैं रेट कितना होगा, यानी कि दूसरा साल 300 330 हो गया है। तो बताइए कितना बढ़ा है, रेट की जानकारी के लिए कितना बढ़ा है हम निकाल सकते हैं। 30 बढ़ा है किस पे,
300 पे बढ़ा है ना, तो रेट कितना हो गया हमारा 10% रेट हो गया ना। जो 10% हमारा क्या है, ब्याज है। ये भी ब्याज ही दिया है, ये भी क्या दिया है, ब्याज ही दिया है। तो ये बताइए साधारण ब्याज में क्या है, ब्याज बराबर होता है। 1 साल का ब्याज 10% है तो 10वां साल में क्या होगा 10% लगेगा। 5वां साल भी रेट उसका 10% रहेगा, रेट नहीं बढ़ता है, ठीक ना, साधारण ब्याज में। समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ मैं। तो ये भी हमारा इंटरेस्टेड था, ये भी क्या था, इंटरेस्टेड था। तो बताइए रेट कितना की स्पीड से बढ़ रहा है, 10% के लिए बढ़ रहा है ना। तो ये ब्याज है पहला साल वाला। तो बताइए ये ब्याज 10% के बराबर हो सकता है। 10% बराबर कितना है 300। तो मूलधन हमेशा क्या होता है 100% बराबर, यानी कि क्या कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट कर लो। अब SSC GD की भर्ती आ रही है, क्या गई है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है, अप्लाई कर दिए हैं। तो ध्यान रखिए सारे सवाल का रिवीजन कीजिए, इससे ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। आगे 56 नंबर, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है, वो धनराशि कितनी है। अच्छा ये बताइए, एक चीज़ इसमें दिया है कि 2 वर्षों में कितना 720, अब कह रहा है ना कि तथा 5 और अधिक वर्षों में, यानी कि अब कितना साल हो जाएगा 5 और अधिक वर्ष, मतलब 5 वर्ष बाद अब कितना, अभी तो 2 साल, अब 5 और अधिक वर्ष में यानी कि कितना हो जाएगा 7 साल ना, ठीक ना। तो समझिए 2 साल में कितना दिया है, 2 साल में 720 दिया है ना। तो अब क्या है ना कि 5 और अधिक वर्ष हो, यानी कि इससे 5 और अधिक वर्ष जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 वर्ष होगा ना। 7 वर्ष में कितना हो जाता है 1020। इतना समझ में आया। वह धनराशि है, देखिए वह धनराशि जानने के लिए हमको रेट भी जानना चाहिए, रेट जानना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये बताइए 5 साल में कितना बढ़ा है, 5 साल में 30 रुपये बढ़ा है ना, 300 बढ़ा है ना। जब 5 साल में 300 बढ़ा है तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 1 साल में 60 रुपये ना, 1 साल में कितना 60 रुपये में, ठीक ना। तो 1 साल में 60 रुपये बढ़ा है ना। तो आप कर सकते हो यहाँ से 6 सारे आंसर इसका, ठीक ना। छः सौ कैसे निकालोगे, देखिए कैसे करेंगे, ठीक ना। ये आपका 1 साल का ब्याज कितना आ गया 60 रुपये। तरह तक किसी को पकड़ लो, इसी को पकड़ लो, इसको पकड़ोगे तो क्या है 2 साल में कितना हो गया है 720। 2 साल में 720 हो गया है ना। तो 720 क्या है अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है ना। तो 1 साल में ब्याज 60 रुपये, तो 2 साल में ब्याज कितना मिला होगा, 2 साल में ब्याज 120 रुपये मिला होगा। 2 साल के ब्याज 120 रुपये होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम अमाउंट में से ब्याज को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा मूलधन मिलेगा। पी कितना हो जाएगा 720 माइनस कितना 120, तो मूलधन हमारा कितना हो गया 600 नहीं हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ से कोई फार्मूला पर रखोगे होगा ना, इसको किसी में भी रख दो, इसमें भी रखोगे तो क्या आ जाएगा 7×42 होगा ना। अगर 1 साल का ब्याज कितना 60 रुपये, तो 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 420 होगा ना। 7 साल के ब्याज 420। तो अमाउंट में से क्या करो इसको निकाल दोगे तो क्या मिलेगा मूलधन मिलेगा ना, घटाओगे तभी क्या आएगा 600 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सवाल में कुछ नहीं है।
हो गया नोट। ठीक ना, 4 के स्पीड से नोट करो जल्दी जल्दी। संतावन नंबर। हाँ 57 नंबर से देखिए सवाल आपका अच्छा है लग रहा है। देखिए सवाल नंबर 57 दे रहा है ना कि महेश ने अपनी पूंजी का 1/5% की दर से, देख रहे हैं किताब में, महेश ने अपनी पूंजी का 1/5% की दर से 1/6/8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से जमा कर दिया। यदि उसकी वार्षिक आय ब्याज के रूप में 130 रुपये हो तो पूंजी क्या होगी। देखिए प्रिंसिपल ही निकालना है इसमें, ध्यान से देखिए। अच्छा ये बताइए 3 पार्ट में जमा किया है ना, तो रेट को, सारे रेट को अगर हमको मालूम चल जाएगा तो सारा रेट किसके बराबर रख देंगे, 130 के बराबर रख देंगे ना। देखिए यहाँ ध्यान से 1/5 भाग कितना परसेंट पर, 1/5 भाग 5% पर, प्लस 1/6 भाग कितना परसेंट पर, 8% पर, अब प्लस शेष भाग 10%, यानी कि शेष भाग 10%, शेष भाग यानी कि जो होगा कितना परसेंट पर, 10% पर। यहाँ शेष भाग चाहिए ना, तो यानी कि इस शेष भाग यानी कि जो हमारा रेट होगा उसमें से इसको घटा देंगे तो शेष भाग हमारा आ जाएगा ना। तो देखिए क्या करना पड़ेगा कि इसको हमको हल करना पड़ेगा, ठीक ना। यानी कि ये बताइए 1/5 भाग 1/6 भाग, तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 30 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम 30 होगा ना। और 6 कम 6 और 5 कम 5 यानी कि 11/30, ठीक ना। तो ये बताइए ये दोनों 11 के बराबर हुए ना, टोटल तो 30 है, यानी कि हमारा कन्फर्म है कि यहाँ पर 30 होगा, ठीक ना। 11 किसके लिए आया है, ये दोनों के लिए ना, यहाँ से यहाँ तक आया है ना। अभी रुकिए, अभी हम शेष भाग की बात कर रहे हैं। 1/6 भाग 1/5 भाग और 1/6 भाग, तो इसमें से हमको शेष भाग की जानकारी चाहिए ना। तो 6 5 का एलसीएम 30 हो गया ना, 6 एकम 6 5 एकम 5, आए समझ में। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 11/30, यानी कि टोटल भाग 11 है ना, 11/30, तो बाकी कितना बचा होगा यहाँ पे। अरे 1 में से घटा दीजिए 11/30, 30 से कम 30 माइनस 11 यानी कि 19/30 बचा होगा कि नहीं, भाग बचा होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, बताओ क्या परेशानी है, फिर से बता दें। देखिए आप देखिए ना, R इंटू टी R इंटू टी R इंटू टी मालूम चल गया ना हमको। देखिए 5 से 5 खत्म हो गया, यहाँ से कितना बचा, 1%, 2 3 6 और 2 चौके 8, ठीक ना। ये 10 ले जाएगा कितना बार में, 3 बार में। अब देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा, एलसीएम 3 हो गया ना। और यहाँ पर 1 बचा है ना, तो अब इसको जोड़ दो, इधर से क्या बचा, 1 बचा, यहाँ से 1 3 3 यानी कि यहाँ से क्या बचा, 3 बचा ना, 3 बचा, यानी बटा में 1 हो गया ना, यहाँ पे 1 बचा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बचा, 3 एकम 3 यानी कि ऊपर वाला क्या 4, ठीक, आप प्लस 19। यहाँ तक समझ में आया। आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 19 4 23 3 26/3 बचा ना, 26/3% हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देखिए अब प्रश्नानुसार, यानी कि 26/3% किसके बराबर दिया है, सवाल में कितना रुपए है, 130 के बराबर। तो निकाल दो 100% बराबर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। 130 इंटू क्या करोगे, 100 करोगे और बटा में 26/3, 3 को लेकर चले जाओ ऊपर, लेकर चले जाओगे ना। अब देखिए 26 से जाएगा कितना बार में, 5 बार में जाएगा ना। तो 5 3 15 यानी कि 1500 दिया है। देखो तो 1500 दिया है, कोई दिक्कत है सवाल में। देखिए थोड़ा हम डिटेल में कर रहे हैं इसलिए इतना बड़ा कर रहे हैं, नहीं तो ये तो सिंपल चीज़ है ना जी, हम यहीं से कटा देते, यानी परसेंट को नीचे 100 मान लेते। ये 5 बार जाएगा, 5 3 1500 आ जाएगा डायरेक्ट, इतना करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम आपको समझाने के लिए डिटेल में थोड़ा बता रहे हैं। कोई दिक्कत है, बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ऊपर नीचे क्यों देख रहे हो सवाल को,
कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम तो लेना ही होगा। चलिए एलसीएम लेना नहीं आ रहा है। सवाल नंबर आगे आ गया है आपका 58 ना। अब 58 दूसरा सीट में देखिए। 58 में दिया है कि एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार दिया। 8 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन से क्या हो गया, 340 रुपये कम हो गया। तो उसने कितना रुपये उधार दिया था? आप खुद से बना सकते हैं इसको। नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा आपको। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे इस सवाल को? कैसे करेंगे समझ में आ रहा है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 500 आ गया। कैसे किए हो? कैसे किए? 100 32 अब 32 अब 100 में 100 में घटाएंगे मुझे 68 और 340 में और भाग देंगे 5 आप 5 और 3 100 भाग मुझे। और बाकी लोग जी, बाकी लोग फिर गलत किसी का भी आया है? देखो समझ में नहीं आ रहा था। इधर देखो कितना आसान सवाल है। अच्छा ये बताओ, एक चीज़ तुमको समझ में आ रहा है? देखो जब सिंपल इंटरेस्ट में 4 ही चीज़ आपको मिलेगा। देखो जी बाकी लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 चीज़ की बात करेगा, समय, दर, मूलधन और मिश्र धन। फिर क्या करना है इसमें? देखिए उसको मत समझाइए, हम इसको बता रहे हैं। देखिए बोर्ड पे, एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज से दर से उधार लिया। ठीक है, कोई व्यक्ति है, यहाँ पर ध्यान से सुनो, कोई व्यक्ति है वो 4% की रेट से क्या लिया है, उधार लिया है। ठीक ना। यदि 8 वर्ष में उसका ब्याज, ठीक ना, 1 साल का ब्याज कितना है, 4% है, तो 8 वर्ष में उसका ब्याज यानी कि 8 वर्ष में उसका ब्याज क्या कह रहा है कि मूलधन से क्या होगा, 340 रुपये क्या होगा, कम होगा। तो ये बताओ मूलधन यहाँ पर 100% होगा। ध्यान से सुनिएगा, मूलधन 100% होगा तो बताइए ब्याज कम होगा ना। अच्छा ये बताइए मूलधन से ब्याज कितना कम होगा, 340 रुपये कम होगा। तो ये बताइए यहाँ से कितना परसेंट कम हो रहा है, यानी कि 1 साल का रेट 4% तो 8 साल का रेट कितना हो जाएगा, 8 का 32% होगा। ठीक ना। तो 32% यहाँ तक क्या हो जाएगा, हो गया, कम हो गया ना। तो अभी भी कितना परसेंट बचा है, 68% बचा है ना। तो ये बताइए जो 68% बचा है वही ना है, यानी कि यहाँ से 32% कम होकर कितना हो गया, 68% हो गया, यानी कि 68% अभी बच गया है। ठीक ना। तो जो 68% बचा है वो किसके बराबर है, वो बताइए 340 के बराबर है कि नहीं है ना। तो आप निकाल दीजिए 100% बराबर क्या है, वो राशि पूछा है ना, तो निकाल दीजिए यहाँ से 340 × 100 और बटा में क्या करोगे 68। ठीक ना। ये जाएगा कितना बार में, ये 17 से 2 बार में। ठीक ना। और 17 से कितना बार में, 4 बार में, 4 से कितना बार में, 25 बार में। 25 दुना कितना आ गया, 50। कोई दिक्कत है? कहाँ आप लोग दिमाग लगा रहे थे? ठीक है, आपने एक के बार में कटा दिया है तो चलिए आगे देखते हैं। नोट हो गया है? उनसठ में देखिए क्या है। 59 में दिया है ना, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों के लिए लगाई गई। ठीक ना। कोई राशि साधारण ब्याज की दर किसी दर पर 2 वर्षों के लिए लगाई गई। यदि उसी राशि को 3% अधिक दर पर लगाई जाती तो 72 रुपये क्या होता, अधिक मिलता, अधिक ब्याज प्राप्त होता।
तो बताएं कि राशि क्या है। अच्छा ये बताइए, आपने किसी को पैसा दिया है 10% पर, ठीक ना, आप 10% से उसको 15% कर देंगे, तो बताइए ब्याज आपका ज़्यादा मिलेगा ना। इस सवाल में कहने का मतलब यही है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पे क्या है ना कि लगाई गई, यानी कि 2 साल के लिए कितना कुछ रेट होगा उससे नहीं मतलब है। 2 साल के लिए कुछ रेट होगा उससे नहीं मतलब है, लेकिन रेट को 3% बढ़ा दिया है। जब रेट को 3% बढ़ा दिया है ना, तो बताइए उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा ना, यानी कि 72 रुपये ज़्यादा प्राप्त किया है, ठीक ना। तो 72 रुपये ज़्यादा प्राप्त किया है। तो यहाँ थोड़ा समझिए सवाल को। यहाँ पर कोई राशि होगी P, कोई राशि होगी ना, तो यहाँ से क्या किया है कि 2 साल में कोई रेट होगा, 2 साल में कोई रेट होगा, हम मालूम नहीं क्या रेट है, ठीक ना। लेकिन 2 ही साल में अगर रेट को R+3% कर देता है ना, तो कितना उसको ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा मिलने लगता है, 72 रुपये ज़्यादा मिलने लगता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि शुरू में क्या रेट था वो हमको जानकारी नहीं है, 2 साल में तो जो रेट होगा कुछ पैसा मिलता होगा ना जी। अब यही रेट को क्या कर देता है ना कि 3% बढ़ा देता है 2 ही साल में। 3% अगर बढ़ा देता है तो उसको 72 रुपये ज़्यादा मिलने लगा, ठीक ना। तो 72 रुपये ज़्यादा मिलने लगा, तो बताइए 72 रुपये क्या दिया है, ब्याज दिया है ना। तो ब्याज क्या होता है, R×T होता है ना। तो बताइए 2×3 कितना, 6%। 6% बराबर कितना हो सकता है, 72 हो सकता है ना। तो राशि पूछा है तो निकाल दीजिए 100%। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये कितना गुना, 6 गुना, तो इसको भी 6 गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 600। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, गलत हुआ, 12 गुना है ना। ये 12 गुना है तो इसको भी 12 गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 1200। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? नहीं ना। हो गया नोट। देखिए यहाँ तक आपने देखिए 6% बराबर 72, तो 100% बराबर खुद से कर लीजिएगा। बाकी आपको लैंग्वेज जो शुरू में एक लाइन है ना वही समझना है। आगे क्या है, सेम है। एक राशि निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर से 2 दर पर लगाई गई। यदि 2% अधिक कर दिया जाए, ब्याज को 2% अधिक कर दिया जाए, समय क्या है 3 साल, ब्याज को 2% बढ़ाया गया, तो 3 दूना का कितना, 6% बराबर सेम है 72। तो 100% बराबर क्या होगा, वही ना है, यानी कि 12 गुना। तो इसको भी 12 गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 1200। कोई दिक्कत है? ये सवाल क्यों, इसको तो नहीं देना चाहिए था। अच्छा 3 उधर कर दिया है। उल्लू नहीं बना रहा है, आपको प्रैक्टिस करा रहा है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। आगे सवाल नंबर 61। सवाल नंबर 61 में दिया है कि किसी राशि पर 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 3.5 वर्ष में 10% वार्षिक की दर साधारण ब्याज से 40 रुपये कम है, वह राशि क्या है, ठीक ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमको पहले R×T ज्ञात करना पड़ेगा कि R×T कितना % है दोनों। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया है, कैसे जानते हैं। पहला देखिए, पहला R×T कितना है। अच्छा 2.5 वर्ष को मैं 5/2 वर्ष लिख सकता हूँ, या और समय हो गया, और R कितना है आपका 12%, ठीक ना। अब देखिए दूसरा दिया है ना कि 3.5 वर्ष में, तो 3.5 वर्ष को मैं 7/2 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है? और इसका रेट कितना है 10%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? R×T हो गया ना, R×T। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ना 2 से कितना बार में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30%, और यहाँ से कितना आ जाएगा 35%। कोई दिक्कत है? अच्छा यहाँ SI हमारा कितना है 30%, यहाँ SI कितना है 35%। तो बताइए वार्षिक दर साधारण में 40 रुपये कम है, वह राशि कितनी है, यानी इससे कम है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है 5 का, यानी 5% का अंतर है ना। तो हम कर सकते हैं 5% का जो अंतर है सवाल में किसके बराबर है, 40 के बराबर। तो निकाल दो 100% बराबर हो सकता है ना। ये 5 से कितना गुना, 8 गुना, तो 100 से कितना गुना करो, 8 गुना करोगे तो क्या मिलेगा
कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी की भी? नहीं ना? बताइए किसी को कहीं दिक्कत है इसमें? कितना सवाल आसान है? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? अब आते हैं सवाल नंबर क्या, 62। सवाल नंबर 62 में दिया है ना, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज का अंतर क्या है? 600 रुपये है। वह राशि कितनी है? सेम सवाल है। देखिए रेट क्या है? 5% है ना? कितना साल के लिए? शुरू में 2 साल के लिए, ठीक ना? और फिर दूसरा कंडीशन में दिया है ना कि रेट तो दिया नहीं, तो रेट तो सेम है, यानी कि 5 वर्ष के अंत में, यानी कि रेट तो सेम ही रहेगा। नहीं 5 वर्ष के अंत में 5 साल के लिए, तो इधर से आ जाएगा आपका 10%, इधर से आ जाएगा आपका 25%। दोनों का अंतर कितना? 15%। तब 15% बराबर कितना दिया है सवाल में? 600 ना? तो आपसे निकाल दो 100% बराबर। तो कितना है? ये 4 गुना है, प्लस 1 जीरो लगाना है, तो 4 गुना करो और 4000 होगा ना, और 1 जीरो 4 गुना करोगे तो 400 और 1 जीरो लगाना है, तो 1 जीरो लगा दो। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेम है, आप खुद से बना सकते हैं इसको। ठीक है ना? अब आगे सवाल क्या है? हाँ, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये क्या होती है? बढ़ जाती है। तो कोई समस्या नहीं इसमें, यानी कि 10% से 12.5% हो गया ना? 10% से कितना हो गया? 12.5%। तो बताइए कितना बढ़ा है? 2.5% बढ़ा है ना? रुपए में 1250 हो गया है ना? तो 100% निकाल दो यहाँ से। तो क्या करोगे? 1250 इंटू 100 और बटा में क्या? 2.5 पॉइंट को हटाइए, 1 जीरो बढ़ाइए, 25 से 40 बार में कटाइए, ठीक ना? तो क्या होगा? यानी कि आपका 125 चौके कितना हो गया? 2 शून्य तो होगा ना? 2 शून्य होगा ना? 4 5 20 का शून्य हासिल 2। कहाँ गलत हुआ है क्या कहीं? हाँ गलत तो हुआ नहीं, गलत ठीक तो है। अरे चलिए इसको कटा देते हैं इससे। ये हमारा 100 था ना? 2.5 था ना? तो पॉइंट को हटाइए, 1 जीरो यहाँ बढ़ाइए, 25 से जाए कितना बार है? 5 बार में ना? तब 5 पर 1 3 5 पर 4 शून्य हो सकता है, तो 50 है ना? सर जी बस एक ऊपर वाला का बस एक ही में शून्य बढ़ता है, उसमें शून्य नहीं बढ़ाते, सर जीरो नहीं बढ़ाते हैं उसमें। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा 2.5 भागे 40 करना है। थोड़ा सिंपल, थोड़ा डेमो देख लो। पॉइंट का हटाओगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ाओगे ना? अगर ऐसे ही रहेगा 4 88 या बटा में कितना? 88 10.5 रहेगा। तो अगर पॉइंट को हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना? 1250 भी आना है सर, तो आना जीरो बढ़ता है। कहाँ पे? 1250 इंटू 100 था ना? 1250 इंटू 100 बटा में 2.5 था ना? तो 1 दशमलव है, तो केवल एक ही जगह कहीं दशमलव बढ़ाना पड़ेगा ना? हाँ, तो दशमलव के बाद एक ही स्थान है, तो चारों तरफ बढ़ाओगे कि एक ही जगह बढ़ाओगे? ठीक ना? हमको दशमलव यहाँ भी बढ़ा सकते हो, कहीं भी बढ़ा सकते हो। देखिए बढ़ाने का मतलब नहीं है, ऐसा रहता है ना, तो आप क्या करना है? बस मल्टीप्लाई 10 करना है। तो मल्टीप्लाई 10 करोगे तो या तो इसमें 1 शून्य बढ़ा दो, चाहिए तो इसमें बढ़ा दो, वही बात हुआ। सवाल नंबर आगे क्या है? 64। 64 में क्या दिया है? 64 में आपका दिया है कि वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति की
3 रुपये की हानि होती है। सेम सवाल दिया है 11.5, 11.5 से कितना कम हुआ है? 10% हो गया। तो कमी कितनी की हो रही है? 1.5 की कमी हो रही है ना। तो रुपए में कमी कितनी की हो जाए? 55.50 रुपये की कमी हो रही है। तो निकाल दो 100 बराबर, यानी करना है। देखो अब दशमलव हम यहाँ सिखा रहे हैं आपको। 55.50 होगा ना, अब मल्टीप्लाई 100 होगा और बाटा में बताइए ये 1.5 आ जाएगा नीचे ना। अब देखो ये 1 दशमलव को हटाने के लिए ऊपर क्या मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। 10 करो या 1 शून्य बढ़ा दो, वही बात हुआ। ये दशमलव हट गया ना। अब देखो ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे 2 अंक दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा ना। नीचे 100 से गुणा करो या 2 शून्य बढ़ा दो, एक ही बात हुआ ना। अब सुनिए 100 से 100 खत्म हो सकता है ना, 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में जा सकता है ना। अब देखिए 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, ठीक ना। 3 8 24 और 3 5 15, 18.5 दूना क्या होता है? 37, यानी कि 3700 दिया है आपका। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। देखिए 65 नंबर में क्या दिया है? सेम होगा, अलग है। देखिए 65 नंबर में दिया है ना, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 मास का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर की 15 मास का साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है। देखिए इसमें महीना लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, R×T करना पड़ेगा ना। R कितना है? 4% और T कितना है? 8 महीना, यानी कि रेट हमेशा आपको किस पे काउंट करना है? 1 साल पे, ठीक ना। तो 8 महीना कहा है तो 8 महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा, ठीक ना। और इधर है आपका कितना? 5%, कितना महीना? 15 महीना। तो 15/12 करोगे ना जी, तो यहाँ से कटाओगे तो 4 से कितने बार में? 4 से 3 बार में जाएगा ना, ठीक ना। तो इधर से क्या भी 8/3 और इधर से चल गया आपका 3 5 15 और 3 चौके 12, यानी कि इधर से आ गया 25/4 हो गया ना। दोनों रेट को जोड़ना कम ही पूछ रहा है ना। 129 रुपये क्या है? कम है। तो इधर से मेरा आ गया कितना? 8/3, इधर से कितना आ गया? 25/4, ठीक ना। तो कहीं गलत हुआ है क्या? 8/12 और 5/15 हाँ 15 मास के लिए कितना कम है? तो वो धनराशि है, ठीक ना। कहाँ दिक्कत है? इधर से 8/3, इधर से 25/4, ठीक है। तो आपका आ जाएगा अंतर। देखो तो कितना कह रहा है? 4 3 कितना होगा? 12, ठीक ना। 25 3 75 और देखिए अंतर लेना है ना। सुनो यहाँ से, दोनों अंतर लेना है क्योंकि अंतर दिया है। 25 3 75 और 4 32। 75 में से 32 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 43 मिलेगा। यानी 43/12 किसके बराबर दिया है? 129 के बराबर। तो निकाल दो 100 बराबर, कर सकते हो ना। यानी कि 129 इंटू कितना? 100 और बटा में क्या आ जाएगा? 43/12। तो 12 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 43 हो जाएगा कितना बार में? 3 बार में ना। यानी 12 3 3600 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मैंने आज आपको 15 सवालों का रिवीजन कराया है, ठीक ना। फिर रहने दिया जाए आज यहीं तक। कल देखते हैं बाकी आगे। ठीक ना। और देखिए आपको मैंने 3 चैप्टर ख़त्म कर दिया है। लाभ हानि, प्रतिशत और बट्टा, साधारण ब्याज चल रहा है ना। चलिए रहने देते हैं।